माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स अर्थात अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, क्या हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। माय डियर, बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स, बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स यानी सहज संयोजी द्विअंगी यौगिक फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट हैलोजन X एंड X डैश, यानी दो अलग अलग हैलोजन से मिलकर बने सहज संयोजी यौगिक क्या कहलाते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं। इन्हें हम कहते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। हैलोजन में ये विशेषता होती है कि ये परस्पर संयोजन करते हैं, आपस में रासायनिक संयोग करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो दो अलग अलग प्रकार के हैलोजन से मिलकर बने हुए ये कोवेलेंट कंपाउंड ही कहलाते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक यानी कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इनके कुछ उदाहरण एग्जांपल्स हम देखेंगे। पहले बात करते हैं टाइप्स पे। देखिए, टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो अंतरा हैलोजन यौगिक हैं ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। AB टाइप, AB3 टाइप, AB5 टाइप और AB7 टाइप। देखिए, ये X और X डैश फार्मूला के कंपाउंड हैं। ये भी हैलोजन होता है और ये भी हैलोजन होता है, ठीक है। जो केंद्रीय हैलोजन होता है वो हैलोजन, बड़ा हैलोजन जो भी होगा वो है केंद्रीय हैलोजन होगा, और जो छोटा हैलोजन होगा वो हैलाइड के रूप में उसके साथ संयुक्त होता है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के हैलोजन हैं, यानी A और B दोनों ही हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A एक प्रकार का हैलोजन है तो B दूसरे प्रकार का हैलोजन है, ठीक है। यानी A और B दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हैलोजन को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों मुख्यतः क्या कहलाते हैं? सामूहिक रूप से हैलोजन कहलाते हैं। तो देखिए, AB टाइप में क्या है? AB टाइप में जो एग्जांपल्स हैं हम देखेंगे ClF, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ICl, आयोडीन मोनोक्लोराइड, ठीक। AB3 टाइप जिसमें एक हैलोजन का एक परमाणु और दूसरे हैलोजन के 3 परमाणु के साथ रासायनिक संयोजन करता है, यानी AB3 टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है। ClF3, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, और ICl3, आयोडीन ट्राइक्लोराइड। AB5 टाइप, AB5 टाइप जिसमें एक हैलोजन A का एक परमाणु और एक जो दूसरा हैलोजन है B, उसके 5 परमाणु एक साथ कंबाइन होते हैं और AB5 टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि BrF5, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ठीक है। IF5, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, IF5 है, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड हो जाएगा। और AB7 टाइप के वो होंगे जिसमें एक हैलोजन का एक और दूसरे हैलोजन के 7 परमाणु एक साथ कंबाइन होंगे और AB7 टाइप का क्या बनाएंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएंगे, यानी IF7 इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ठीक है। कैसे हम इसके नाम रखते हैं, कैसे इनका हम नोमेनक्लेचर करते हैं? देखिए, इसको जो नेम रखते हैं उसे हम हैलोजन हैलाइड मान के रखते हैं। क्या मान के रखते हैं? हैलोजन हैलाइड, यानी दो हैलोजन हैं, एक को हैलोजन मानते हैं और दूसरे को हैलाइड मानते हैं, ठीक है। जो लार्जर हैलोजन होता है उसे हैलोजन मानते हैं,
ये हो गया लार्जर यानी बड़ी हैलोजन, ठीक है। और जो छोटा होता है, जो स्मॉलर होता है, उसको मानते हैं हैलाइड। यानी बड़ा हैलोजन केंद्रीय हैलोजन होता है। जो सेंट्रल हैलोजन है वो कौन सा होगा? जिसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। अगर साइज बड़ा होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी होगी? लोअर होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो जिस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होती है वो हैलोजन कैसा होगा? लार्जर होगा, और उसे मानेंगे हैलोजन। ये होगा सेंट्रल हैलोजन, ठीक है, केंद्रीय हैलोजन होगा। और जो छोटा हैलोजन होगा, स्मॉलर होगा, उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? अधिक होगी, तो उसको मानेंगे हैलाइड, ठीक है। जो केंद्रीय हैलोजन है उसे पहले लिखेंगे और जो हैलाइड है उसे बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ उदाहरण मैंने यहां भी आपको नाम बताए। यहां हम बताते हैं जैसे ClF है, तो ClF में फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आता है आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड इन ए ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहां कितने होंगे संयोजी कोष? 2 होंगे, यहां 3 होंगे, ब्रोमीन में 4 होंगे, और इसी तरह आयोडीन में बढ़ते चले जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो साइज क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज होता चला जा रहा है। यानी आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, उससे छोटा साइज ब्रोमीन का है, उससे छोटा साइज क्लोरीन का है, और फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे छोटा होता है। तो फ्लोरीन किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड यानी अंतरा हैलोजन यौगिक में केंद्रीय हैलोजन नहीं होता है, ठीक है। फ्लोरीन कहीं भी सेंट्रल हैलोजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपस में ही तो कॉम्बिनेशन करेंगे। और Cl और F अगर मान लीजिए बना रहे हैं तो ClF बनेगा, FCl नहीं बनेगा। क्या बनेगा? ClF। यानी कि जो बड़ा हैलोजन है क्लोरीन, ये कैसा होगा? ये केंद्रीय हैलोजन होगा, ठीक है। और केंद्रीय हैलोजन को हैलोजन के नाम से हम लिखेंगे। यानी फ्लोरीन जो है क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, आयोडीन है तो आयोडीन, ठीक है। और जो छोटी हैलोजन होगी उसे लिखेंगे हम हैलाइड। यानी फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ठीक है। और जितने उसके नंबर हैं, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 5 के लिए पेंटा, और 7 के लिए हेप्टा यूज होता है, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखें, ClF है तो क्लोरीन हो गया, F1 है तो मोनो हो गया, और आगे क्या है? फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो गया। क्या नाम हो गया इसका? क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। इसी प्रकार से ICl3 का नाम हम देखेंगे, आयोडीन हो गया। आयोडीन कितने Cl है? 3 है तो ट्राई हो गया, और Cl है तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे, यानी आयोडीन ट्राई क्लोराइड। BrF5, Br सेंट्रल में है तो ब्रोमाइन हो गया। कितने फ्लोरीन आइटम हैं? 5 हैं तो पेंटा आ गया, पेंटा। और फ्लोरीन के लिए क्या आएगा? फ्लोराइड। तो क्या नाम हो गया? ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड, ठीक है। IF7, तो IF7 में आयोडीन कितने फ्लोरीन है? 7 है तो हेप्टा आ जाएगा 7 के लिए, तो आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनका हम नामकरण करते हैं, इजीली हम उनको लिख सकते हैं उनके नाम, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब कैसे हम बनाएंगे इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। माय डियर, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन डिफरेंट हैलोजन। दो अलग अलग हैलोजन्स के सीधे कॉम्बिनेशन से कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में
उन हैलोजेंस की हम क्या करा देते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन, और हम सीधे सीधे उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। या फिर दूसरा एक तरीका है, लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड की हम किससे रिएक्शन करा देते हैं, हैलोजन से रिएक्शन करा देते हैं। तो लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड का कॉम्बिनेशन जब हैलोजन से होता है तो हायर इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम यहां पर। देखिए AB टाइप का अगर हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बना रहे हैं तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। देखिएगा यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन का जब हम सीधा संयोजन कराते हैं 473 केल्विन टेम्परेचर पे तो क्या बनता है, ClF, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। AB टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड है। ठीक है, I2 का Cl2 से कॉम्बिनेशन कराते हैं तो क्या बनता है, ICl, आयोडीन मोनोक्लोराइड बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम AB टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड बना लेते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हैलोजन के। AB3 टाइप का आप यहां पे देखें, क्लोरीन का फ्लोरीन के साथ सीधा कॉम्बिनेशन है 573 केल्विन पे ClF3 इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है AB3 टाइप का क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, मैंने बताया था कि दूसरा जो प्रोसेस है वो लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड को हैलोजन के साथ कंबाइन करके भी बना सकते हैं। तो ये लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड है ICl। ICl क्या है, ICl क्या है, ये AB टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड है कि नहीं है। तो लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड की हमने किससे रिएक्शन करा दिया, हैलोजन से। तो ICl कि जब हम क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो ICl3 आयोडीन ट्राइक्लोराइड AB3 टाइप का एक इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है। ठीक है, AB5 टाइप में आप देखें दो डिफरेंट हैलोजन के कॉम्बिनेशन से Br2 + 5F2 473 केल्विन, BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड बन गया। ठीक है, दूसरा प्रोसेस लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड IF3 + F2 क्या बना, IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। ठीक है, मैंने मैक्सिमम कंडीशंस में दोनों को एक एग्जांपल लिए हैं, दो डिफरेंट हैलोजन के कॉम्बिनेशन से और लोअर इंटर हैलोजन का जो है कंपाउंड के हैलोजन से कॉम्बिनेशन से। ठीक है, इससे आगे देखिए AB7 टाइप में एक ही एग्जांपल यहां पर ज्ञात है IF7। AB7 में देखिए मैक्सिमम कंडीशन में जो क्लोरीन है ये क्लोरीन ClX3 टाइप का, ब्रोमीन BrX5 टाइप का और आयोडीन IX7 टाइप का उच्चतम इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो IF7 जो है ये केवल एक ही उदाहरण ज्ञात है AB7 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड में। कैसे हम बनाते हैं, जनरली IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड की फ्लोरीन से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराते हैं 523 केल्विन टेम्परेचर पर। IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड ये यहाँ पे AB7 टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो इनके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बहुत आसान है, इजीली आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, इनके कुछ मुख्य जनरल प्रॉपर्टी हैं, इनमें से एक दो प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी वो है कंडक्टेंस यानी कि चालकता। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड हैं ये ऑटो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, इनका स्वतः आयनन हो जाता है। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में इनका ऑटो आयनाइजेशन हो जाता है, इसलिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में ये कैसे होते हैं, चालक होते हैं। जब ये चालक हैं इसीलिए जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं इनका यूज होता है एज नॉन एक्वस आयोनाइजिंग सॉल्वेंट।
अजलीय आयनीकारक विलायकों के रूप में, नॉन एक्वस आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, अजलीय आयनीकारक विलायकों के रूप में जनरली हम इनका यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा हाइड्रोलाइसिस, जब हम इनका जल अपघटन कराते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का, तो एक तो बनता है हैलोजन एसिड और दूसरा बनता है हैलोजन ऑक्सी एसिड। एक क्या बनेगा, हैलोजन एसिड, और दूसरा बनेगा हैलोजन ऑक्सी एसिड। इसमें भी जो बड़ा हैलोजन होगा, जो सेंट्रल हैलोजन होगा, जो केंद्रीय हैलोजन होगा, वो हमेशा किसके साथ जाएगा, ऑक्सी हैलाइड्स के साथ जाएगा, यानी वो क्या बनाएगा, वो हैलोजन ऑक्सी एसिड बनाएगा। जैसे आप यहां पे उदाहरण देख सकते हैं ICl प्लस HOH। तो ICl में देखिए आयोडीन क्या है, बड़ा हैलोजन है, किससे, क्लोरीन से। तो आयोडीन का क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा, क्या बनेगा, HOI। ठीक है, हाइपो आयोडस एसिड बन गया। और जो दूसरा हैलोजन है इसका क्या बनेगा, हैलोजन एसिड सीधा बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक। दूसरा उदाहरण हम देखें, BrF5 प्लस 3HOH। तो इसमें कौन सा बड़ा हैलोजन है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का क्या बनेगा, ब्रोमीन का बनेगा ऑक्सी एसिड, HBRO3, ब्रोमिक एसिड यहां पे बनेगा और बनेगा HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है। जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, हैलोजन मेनली 4 प्रकार के ऑक्सी एसिड बनाते हैं। एक तो ये बनाते हैं HOX टाइप के, दूसरे बनाते हैं HXO2 टाइप के, तीसरे बनाते हैं HXO3 टाइप के, और चौथे बनाते हैं HXO4 टाइप के। इनको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड, इनको बोलते हैं हेलस एसिड, इनको बोलते हैं हेलिक एसिड, और इनको बोलते हैं परहेलिक एसिड। जो क्लोरीन है ये चारों प्रकार के ऑक्सी एसिड बनाता है। HOCl क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है। HClO2 क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड। ठीक है। HClO3 को क्या बोलेंगे, क्लोरिक एसिड, और HClO4 इसे बोलेंगे परक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो जो हैलोजन है इसमें क्लोरीन जो है चारों प्रकार के ऑक्सी एसिड बनाता है। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एल्किल मेटल हैलाइड, क्षार धातुओं के जो हैलाइड्स हैं उनके साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, तो पॉली हैलाइड्स बनते हैं। जैसे NaBr सोडियम हैलाइड है, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, प्लस IBr आयोडीन मोनोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, NaIBr2। ठीक है। इसमें Na प्लस और IBr2 माइनस, ये यहाँ पे आयन होगा, यानी इसमें आयोडीन भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ओके, थैंक यू।